मेष राशि की अगर बात करें तो आपके थर्ड हाउस में हो रहा है मंगल का गोचर। जब तीसरे भाव में मंगल का गोचर होता है तो ये आर्थिक उन्नति लेकर आता है जीवन में। इस समय प्रमोशन की, जीवन में आगे बढ़ने की जो संभावना है काफी बढ़ जाती है। व्यापार में तरक्की मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप मंगल से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे प्रॉपर्टी का हो गया, वाहन का हो गया, मेडिकल का हो गया, तो आप लोगों को डबल बोनस यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दे रहा है। काफी कार्य क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था या फिर कोई शत्रु थे जो आपको परेशान कर रहे थे, तो इस समय आप लोगों को इस क्षेत्र में भी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। बस थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को शॉर्ट ट्रेवल करने से बचना चाहिए। ट्रेवल करने से क्यों? क्योंकि मंगल तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोगों को, और नवम भाव पे दृष्टि पड़ रही है, तो शॉर्ट ट्रेवल, लॉन्ग ट्रेवल के से बचने की संभावना दी जाती है। क्योंकि क्या होता है, कभी हम ट्रेवल कर रहे हैं, फिर वहां गए, वहां हमारा काम नहीं बना, तो हमें वापस निराशापूर्वक घर पर आना पड़ा। इससे अच्छा है कि अगर इस महीने आप लोग इस चीज को टाल दें, अपने व्यापार पर, अपने जॉब पर, अपने नौकरी पर अगर फोकस करें, तो काफी अच्छा पदोन्नति, प्रमोशन, उन्नति देता हुआ मंगल का यह गोचर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। बात करें बुध के गोचर की, तो जो बुध है आपके फोर्थ हाउस में गोचर कर रहे हैं। जब चौथे भाव में बुध गोचर करते हैं, तो यह एक जो एजुकेशन से रिलेटेड विद्यार्थी अब पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए एक नया पढ़ाई का क्षेत्र यह ओपन करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एक उन्नति का मार्ग यहाँ पे ओपन करते हुए दिखाई देते हैं। रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई भी अगर आप काम कर रहे थे, जो डील आपकी फंसी हुई थी, नहीं हो रही थी, यहाँ इस समय बुध की इस गोचर की वजह से वहां से अनुकूल परिणाम जो है आप लोगों को देखने को मिल सकता है। क्योंकि बुध गुरु भी आपके फोर्थ हाउस में है, प्रॉपर्टी के घर में है, और बुध भी वहां पर गोचर कर कर चले गए हैं। तो गुरु और बुध जब फोर्थ हाउस में रहते हैं, तो प्रॉपर्टी का एक अच्छा योग यहाँ पे मेष राशि वाले जातकों के लिए बनता हुआ दिखाई देता है। एजुकेशन से रिलेटेड बात करें तो मैंने कहा, पढ़ाई से रिलेटेड छात्रों के लिए जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर जो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए काफी अच्छा समय है। इस अवधि के दौरान मेष राशि वाले जातकों को धन के आगमन की, मंगल का गोचर भी यही कह रहा था, बुध का गोचर भी यही कह रहा है कि धन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अलग अलग जगहों से, अलग अलग संसाधनों से आप लोगों के जीवन में धन लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपके मान सम्मान में, प्रतिष्ठा में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि दो शुभ ग्रहों की जो दृष्टि है आपके 10th हाउस पर पड़ रही है, जो आपका कार्य क्षेत्र का हाउस माना जाता है, जो आपके प्रोफेशन का घर माना जाता है। जब शुभ ग्रहों की वहां पर दृष्टि पड़ती है, तो प्रमोशन मिलने की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है, या फिर जो काम हम कर रहे हैं उसमें लाभ मिलने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है। सूर्य आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। जब पंचम भाव में मेष राशि वाले जातकों का सूर्य का गोचर होता है, तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि जहां पर आप काम कर रहे हैं, प्रमोशन आपको मिल रहा है, आपको पदोन्नति मिल रही है, लेकिन साथ साथ में जो वरिष्ठ अधिकारी है, सीनियर अधिकारी आपके हैं, आपके ऊपर अब काम का बोझ बढ़ाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, बहुत ही धैर्य के साथ इस समय काम करना है। जैसे ही सूर्य का गोचर आपके 6th हाउस में होगा, आप लोगों को इसी प्रोजेक्ट की, इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की काफी आपकी तारीफ होती हुई दिखाई देगी। मान सम्मान में, आपका प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होती हुई भी दिखाई देगी। आपके जीवन में आपको तरक्की मिलती हुई भी दिखाई देगी। तो इस समय यही सूर्य का गोचर कह रहा है, जितना आप धैर्य बनाकर लेकर चलेंगे, उतना आप लोगों के लिए यहाँ पे अच्छा हो सकता है। अब बात करते हैं शुक्र के गोचर की। शुक्र यहाँ पे डेविलेटेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस महीने में नीच के होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मेष राशि वाले जातकों के जब शुक्र 6th हाउस में जाते हैं, 6 नंबर की राशि में जाते हैं, तो थोड़ा सा रिश्तेदारों के साथ आप लोगों को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि खास करके जो आपके मामा हैं या फिर मौसी हैं, बुआ हैं, उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बनाकर लेकर चलें तो काफी अच्छा होगा। नहीं तो यहीं पे किसी बहस के कारण, किसी झगड़े झंझट के कारण आप उसमें फंस सकते हैं, और जो बात आपने नहीं कही वह भी सामने आ सकती है। गलतफहमियां जिसे हम कहते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप लोगों को अपने खान पान पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए, पाचन शक्ति पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए, विवादों से बचना चाहिए। सबसे पहले अगर मेष राशि के उपाय की बात करें, तो आपके जो 12th हाउस है, यहाँ पे शनिदेव वक्री हो रहे हैं। तो जो आपके घर का साउथ ईस्ट का डायरेक्शन है, कोशिश करें वहां पे किसी भी प्रकार का वास्तु दोष ना क्रिएट हो। वास्तु दोष कैसे क्रिएट होगा? अगर आपने घर में साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कोई इन्वर्टर लगा लिया, या फिर कोई बिजली का उपकरण अभी जाकर लगा लिया, या फिर हो सकता है कोई ग्रीन आर्टिकल आपने ले जाके अपने घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अभी रख दिया, तो यही करने की वजह से यहाँ से शनिदेव और गड़बड़ रिजल्ट देने की संभावना बना देंगे, और आप अपने जीवन में थोड़ी सी परेशानी झेल सकते हैं। इसलिए अपने घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन को आप लोगों को जरूर अच्छा
क्लीन रखना चाहिए ताकि शनिदेव का अच्छा रिजल्ट आप लोगों के लाइफ में मिल सके। मंगल के रिजल्ट को और बेहतर बनाने के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बूंदी का जो प्रसाद होता है, अगर हर मंगलवार को आप इस महीने में हनुमान जी के मंदिर में जाकर चढ़ाकर जरूरतमंद लोगों को और भक्तों में अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दें, बांट दें, तो यह जो मंगल का गोचर आप लोगों को और लाभ देकर जा सकता है। जैसा मैंने कहा था, आप लोगों को मैं एक रुद्राक्ष भी सजेस्ट करूंगा, तो रुद्राक्ष के रूप में आप लोग इस समय सात मुखी का रुद्राक्ष जरूर धारण करने की कोशिश करें। सात मुखी का रुद्राक्ष जो है आपके लाभ को भी बढ़ाता रहेगा और साथ साथ में जो शनिदेव की असीम कृपा है आपके जीवन में आती हुई दिखाई देगी। आशा करता हूं मेष राशि वाले जातकों का यह समय बहुत शुभ साबित हो।